नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सुदर्शन की लिखी हुई कहानी वजीर अदालत। एक दिन शाम के वक्त जब आसमान पर बादल लहरा रहे थे, एक अजनबी शिशुपाल ब्राह्मण के दरवाजे पर आया और लजाजत अजमेर लहजे में बोला, क्या तुझे रात काटने के लिए पनाह मिल सकेगी। शिशुपाल अपने गांव में सबसे गरीब थे, ताहम अजनबी को दरवाजे पर देखकर उनका चेहरा शकुप्त हो गया। उन्होंने कहा, यह मेरी खुशनसीबी है, आइए तशरीफ लाइए। शिशुपाल के लड़के ने अजनबी की खातिरदारी की। अजनबी उस पर लट्टू हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा, आपका लड़का बड़े काम का है, इसकी खिदमत से मेरा जी खुश हो गया। शिशुपाल ने इस तरह सर उठाया जैसे किसी ने सांप को छेड़ दिया हो और हकारत आमेज लहजे में कहा, तुम हमारे मेहमान हो, वरना ब्राह्मण ऐसे अल्फाज सुनने की बात नहीं रखते। अजनबी ने अपनी गलती पर नादिम को कहा, क्षमा कीजिए, मेरा मतलब ये न था। घर आजकल वो ब्राह्मण कहाँ हैं, अब तो आंखें उनके लिए तरसती हैं। शिशुपाल ने जवाब दिया, ब्राह्मण तो अब भी है, कमी सिर्फ क्षत्रियों की है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। शिशुपाल ने एक आलिमाना तकरीर शुरू कर दी। अजनबी हैरान हुआ कि एक ऐसे छोटे से गांव में ऐसा मुस्तबीर भी मौजूद है। मुझे ख्याल न था कि गुदर में लाल छुपा हुआ है। महाराजा अशोक को मालूम हो जाए तो वे आपको बहुत बड़ा ओहदा दे दें। शिशुपाल मुस्कुराकर, आजकल बड़ी बेइंसाफी हो रही है, जब देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। अजनबी पैतरा बदलकर, शेर बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। शिशुपाल, रहने भी दो, मैं सब जानता हूँ। अजनबी, नुक्स निकालना आसान है, मगर कुछ करके दिखाना मुश्किल है। शिशुपाल, अगर मुझे मौका मिले तो दिखा दूं इंसाफ किसे कहते हैं। अजनबी, अगर मैं अशोक होता तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। दूसरे दिन महाराजा अशोक के दरबार में शिशुपाल की तलबी हुई। लोगों ने समझ लिया कि शिशुपाल के लिए यह बड़ी तलब का हुक्म पयाम मर्ग है। सबको यकीन था कि अब शिशुपाल जिंदा न लौटेंगे। शाम हो गई थी। जब शिशुपाल पाटलिपुत्र पहुंचे तो उन्हें शाही महल में पहुंचा दिया गया। उस वक्त तक उन्हें ख्याल था कि शायद उनके अफसलास की कहानी यहाँ तक पहुंच गई है, इसलिए महाराज ने कुछ देने के लिए बुलाया होगा। लेकिन जब नौकर ने कहा, महाराज आ रहे हैं, तो उनका कलेजा धड़कने लगा। इतने में महाराजा अशोक सहाना अंदाज में कमरे में दाखिल हुए और मुस्कुरा कर कहा, ब्राह्मण देवता, गालिबन आपने मुझे पहचान लिया होगा। शिशुपाल घबरा कर उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि अजनबी मेहमान राजा अशोक था। अगरचे महाराजा को देखकर वे बहुत डरे, मगर अपने आप को संभाल लिया। शिशुपाल, मुझे न मालूम था कि आप ही महाराज हैं, वरना मैं ऐसी आज़ादी से कहीं गुफ्तगू न करता। महाराज, शिशुपाल, लेकिन मेरी बात में रत्ती भर मुबालगा न था। महाराज, लेकिन आपकी गलती थी। शिशुपाल, नहीं, मैं सबूत दे सकता हूँ। महाराजा, मैं आपकी आजमाइश करता हूँ, देखूं तुम कैसे इंसाफ का डंका बजाते हो। कल सुबह से तुम वजीर अदालत हो, सारे शहर पर तुम्हारा अख्तियार होगा और तुम अमन के जिम्मेदार समझे जाओगे। 1 माह गुजर गया। वजीर अदालत के इंतजाम और इंसाफ की चारों तरफ धूम मच गई। रात का वक्त था, आसमान पर तारे खिले हुए थे। एक अमीर ने एक आलीशान मकान पर दस्तक दी। दरीचे से एक औरत ने सर निकालकर पूछा, कौन है। मैं हूँ, दरवाज़ा खोल दो। मगर वो यहाँ नहीं है। परवाह नहीं, तुम दरवाज़ा खोल दो।
दरवाज़ा नहीं खुल सकता। शहर पर शिशुपाल की हुकूमत है। मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ। अमीर ने तलवार निकालकर दरवाजे पर हमला किया। एक पहरेदार ने आकर उसे रोका। दोनों में मुकाबला हुआ और पहरेदार कत्ल हो गया। अब तो अमीर का खून शुष्क हो गया। उसने पहरेदार की लाश को एक तरफ फेंका और भाग गया। शिशुपाल के तर्क तरूर के बाद ये पहला वकूफ था। उसने सरगर्मी से तहकीकात की, मगर कातिल का पता न लगा। आखिर महाराजा ने उसे बुलाकर कहा, तुमको 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर इस अरसे में कातिल न पकड़ा गया तो उसकी निगाह जगह तुमको फांसी दी जाएगी। रात का वक्त था, मगर शिशुपाल की आंखों में नींद न थी। वो शहर के उस गुंजान हिस्से में घूम रहा था जहाँ ये वारदात हुई थी। यकायक एक मकान के दरीचे से एक औरत ने झांक कर बाहर देखा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। औरत ने आहिस्ते से पूछा, तुम कौन हो? पहरेदार शिशुपाल जवाब दिया, नहीं, मैं वजीर अदालत हूँ। जरा ठहरो, कहकर औरत खिड़की से गायब हो गई और रोशनी लेकर दरवाजे से नमूदार हुई और वजीर अदालत को अपने में कमरे में ले जाकर एक चौकी पर बिठाया और कहा, ये आखिरी रात है। शिशुपाल ने जवाब दिया, हाँ, आखिरी रात। औरत तिलमिलाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं सब कुछ जानती हूँ। कातिल जिसके पास आया करता था, मैं उसका नाम नहीं ले सकती। एक दिन वो आया तो वो घर में न थी। कातिल ने मेरी बात पर यकीन न किया और दरवाज़ा तोड़ने पर आमदा हो गया। पहरेदार ने रोका तो उसके हाथ से मारा गया। वजीर अदालत ने कातिल का नाम पूछा तो उस औरत ने सहमी हुई कबूतरी की तरह चारों तरफ देखा और उसके कान में कुछ कहकर जल्दी जल्दी उसे रुखसत दिया। महाराजा अशोक ने कड़क कर शिशुपाल से कहा, मियाद गुजर गई, कहो, मुजरिम का पता लगा? उसने कहा, हाँ, मैंने मालूम कर लिया है कि मुजरिम कौन है, लेकिन शास्त्रों में राजा की जात मुकद्दस तस्लीम की गई है। उसे ईश्वर ही सजा दे सकता है। वजीर अदालत को इख्तियार नहीं कि उसे उसको सजा दे। इसलिए मैं हुक्म देता हूँ कि कातिल के बुत को फांसी पर लटका दिया जाए और महाराजा को तंबीह कह दी जाए। ये कहा और शिशुपाल ने अदालत की मुहर अशोक के सामने रख दी और अपने गांव वापस जाने की इजाज़त मांगी। लेकिन अशोक ने उसकी तरफ एहतिराम की निगाहों से देखकर कहा, आपकी जुरात तारीख हिंद में यादगार रहेगी। ये भार आप ही उठा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।